हेलो फोर्थ स्टैंडर्ड, दिस इज सूर्योदय सर। और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो आप लोगों को ये चैप्टर सीखने से पहले एक चीज़ का कॉन्सेप्ट सबसे पहले सीखना पड़ेगा, वो है 1 सेंटीमीटर। तो देख लेते 1 सेंटीमीटर क्या होता है। देखो, तो यहाँ पे आपकी स्केल उठाओ, जो भी है आपकी टूट गई है तो टूट गई है, ठीक है, कोई बात नहीं, उठाओ। और उसमें सबसे पहले देखो आपकी स्केल में 0 लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है 1, फिर 2 3 ऐसे। तो मैं आपको सिंपली ये सिखाना चाहता हूँ कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है। तो जो 0 से लेके 1 तक का जो डिस्टेंस होता है बहुत ही छोटा होगा, उसको कहते हैं 1 सेंटीमीटर। अगर मैं 0 से लेके यहाँ पे 2 तक लूँ तो होगा 2 सेंटीमीटर। अगर मैं 0 से लेके 3 तक लूँ तो होगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आपकी स्केल होगी इस तरह की। देखो मैं बताता हूँ, आपकी स्केल है इस तरह की, जिसमें देखो यहाँ 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 30 तक आपको दिया होगा, ठीक है। तो 0 से लेके 30 तक आपको दिया हुआ है, तो ये आपकी स्केल हो जाएगी कितने सेंटीमीटर की, 30 की, ठीक है। उसी तरह अगर हम आपके कार्ड भी होगा, देखो पापा के पास मम्मी के पास उठा के, अगर मैं ये वीज़ा का कार्ड है उसको मैं गिनना चाहूँ कि कितने सेंटीमीटर का है, तो मैं वीज़ा का कार्ड को ऐसे रखूंगा, जिसका एक छोर यानी कि एक एंड जो है वो मैं रखूंगा 0 पे। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे पॉइंटर आपको दिख रहा होगा, देखो, ठीक है, 0 पे रखूंगा। और सेकंड वाला जो मैं रखूंगा, जो लास्ट में वहां तक मैं देखूंगा, देखो, तो यहाँ पे कितने सेंटीमीटर आ रहा है, देखो मैं पॉइंटर आप देख सकते हो, ये आ रहा है 8 और 9 के बीच में, यानी कि हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको 1 सेंटीमीटर का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही करना है, अलग अलग जो पॉइंट दिए हुए ABCDEFGHIJK, वो सारे पॉइंट को क्या करना है, लोकेट और उसका डिस्टेंस आपको नापना है। तो आपको अपनी स्केल रखनी है यहाँ पे पॉइंट्स पे, तो आप रखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डी पे रखता हूँ और डी से लेके मैं एच यानी कि डी पे मैं रखूंगा 0, जो कि स्केल का है 0 उधर, ठीक है। और एच तक मैं देखूंगा कितने सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक है। तो जितना सेंटीमीटर होगा वो डी और एच के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, वहाँ पे अकबर बीरबल की स्टोरी आ रही है, जो कि एक बार अकबर जो है बादशाह, वो बीरबल को बुलाते हैं और कहते हैं कि बीरबल बीरबल ये देखो मेरी लाइन, यहाँ पे देखो, ये मेरी लाइन है, उसको तुम छोटा करके बताओ। तो बीरबल कहता है लाओ हजूर अभी करके दिखाता हूँ, लेकिन नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ये जो मेरी लाइन है उसको आप बिना छुए या बिना रफ किए हुए आप छोटी करके बताओ। तो बीरबल क्या करता है, देखो, अपनी लाइन इतनी बड़ी बना देता है, तो ऑटोमेटिकली अकबर की लाइन क्या हो जाती है, छोटी। देखा, तो ऐसा दिमाग लगाना चाहिए फोर्थ स्टैंडर्ड। अब उसके बाद यहाँ पे आपको अलग अलग इमेजेस दिए हुए, देखो यहाँ पे ठीक है, 4 इमेज दी हुई है, ये रहा 1 2 3 4। इसमें यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है उसका लेफ्ट आर्म जो है, लेफ्ट है कि राइट है क्या पता कौन सा है, हाँ, मेक हर राइट हैंड 1 सेंटीमीटर लॉन्गर। अच्छा, इसका जो राइट हैंड है उसको आपको 1 सेंटीमीटर लंबा बनाना है, किससे, ये वाले लेफ्ट हैंड से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्केल यहाँ पे रखनी है, उसका कितने सेंटीमीटर का है हैंड वो देखना है। अगर सिंपली अगर 2 सेंटीमीटर का, तो 2 से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यानी कि कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो आपको ये जो दूसरा वाला हैंड है वो 3 सेंटीमीटर का बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये कप है, उसमें भी आपको दूसरा वाला कप इसके पास में बनाना है, जो कि कैसा होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर छोटा। पहले आपको क्या करना है, ये वाला जो कप है उसका कितना है साइज, वो आपको फाइंड करना है। उसके बाद उससे छोटा 1 सेंटीमीटर, सिंपली मैं कहूँ तो अगर ये होगा 4 सेंटीमीटर का, सिंपली फॉर एग्जांपल, तो आपको 3 सेंटीमीटर का दूसरा कप यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये ब्रूम देखो, झाड़ू जो कि आपके घर में हो गई, ठीक है, वो झाड़ू जो ब्रूम है, जो झाड़ू है उसको आधी, उससे आधी झाड़ू आपको यहाँ पे दूसरी बनानी है। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है, तो उसको आपको आधी करके इसकी दूसरी बनानी है, ठीक है। उसके बाद ये जो एक ही बाल है, देखो ये चाचा जी के, ये चाचा जी का एक बाल है, उससे दुगना, इससे डबल, अगर ये इतना बाल है तो उससे बहुत बड़ा बाल, थोड़ा सा बड़ा, यानी डबल लेंथ का। यानी कि अगर ये बाल अगर है 1 सेंटीमीटर का, तो आपको दूसरा बाल ऐसे करके बनाना है 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको एक पूरा का पूरा क्या दिया हुआ है, अलग अलग सेक्शंस, फ्रेंड्स नेम, लास्ट ईयर हाइट, दिस ईयर हाइट और हाउ मेनी सेंटीमीटर दीर्घ। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं, ठीक है,
फर्स्ट से यहाँ पे, उसके बाद लिखने यहाँ पे उनकी लास्ट ईयर की, यानी जो जब वो थर्ड स्टैंडर्ड में थे तब की हाइट, और यहाँ पे अभी की हाइट, और कितने बड़े हैं वो, जैसे कि फॉर सिंपली आपका नाम यहाँ पे लिखते हो, आपकी हाइट है 130, इस साल आपकी हाइट हो गई 135, तो कितने सेंटीमीटर की बढ़ी, यहाँ पे येलो में क्या लिखोगे, 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर बढ़ गए ना आप, इसलिए। अब यहाँ पे देखो झुम्पा है, जो ये रहा झुम्पा, ये झुम्पा जे है, उन झुम्पा ने एक लिस्ट पढ़ी थी कि भाई सबसे बड़ा, सबसे बड़ी जो हाइट है इस दुनिया में पूरे की, वो है 272 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप सर की हाइट जानना चाहते हो तो सर की हाइट है 174। अब सोचो 174 कहाँ पे और 272 कहाँ पे, ठीक है, तो कितनी ज़्यादा हाइट है, इतने हाइट की। अब आप सोचो कि अगर 272 सेंटीमीटर है झुम्पा की हाइट, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सर से गलती क्या हो गई, ये झुम्पा किया है, झुम्पा ने एक लिस्ट पढ़ी थी कि सबसे बड़ी जो हाइट है दुनिया में वो है 272 सेंटीमीटर किसी की, और झुम्पा की हाइट तो कितनी है पता है आपको, इससे आधी, यानी कि 272 सेंटीमीटर से आधी, तो 272 का आधा क्या होगा, क्या होगा, गिनना पड़ेगा ना, तो 272 डिवाइड बाई 2 आपको करना है, और उसका आंसर यहाँ पे लिखना है, जो कि होगा 136 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको 136 लिख लेना है, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे देखो सबसे लंबा कौन है आपकी फैमिली में, उसका नाम यहाँ पे लिखना है, सबसे छोटा कौन है, इसका नाम, उसका नाम यहाँ पे लिखना है, और दोनों की हाइट में डिफरेंस, यानी कि अगर समझ लो कि आपसे सबसे लंबा है वो माइनस आप सबसे छोटा है वो, उन दोनों का माइनस का आंसर कहाँ पे, ये थर्ड वाली ब्लैंक में लिख लेना है, ओके। उसके बाद देखते हैं, ये वाली रेस हो रही है, देखो ये रेस है चार बच्चियों में, जो कि ये वाला जो टॉपिक है वो सर स्कूल रीओपन होगी तब बेटा सिखाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्रिएट करने वाला टॉपिक है, ओके। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ लिखा हुआ है कि 1500 मीटर यानी कितने किलोमीटर होगा, तो होगा 1.5 किलोमीटर। तो पहले आप सीख लो, आपने सेकंड स्टैंडर्ड में भी सीखा था, सॉरी सेकंड का आ गया, थर्ड स्टैंडर्ड, ठीक हो गया, थर्ड स्टैंडर्ड में भी सीखा था कि 1 किलोमीटर 100,000, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे 1500 मीटर यानी कि 1.5, सर ने पॉइंट वाला आपको ऑलरेडी सिखा दिया है, 1.5 किलोमीटर होगा यहाँ पे, और 3000 मीटर यानी कि 3 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ पे, ओके। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, ठीक है, लॉन्ग जंप देखो तो ऊपर वाला सबसे पहले देखते हैं कि 40 किलोमीटर, यहाँ पे आपने कभी मैराथन के बारे में पढ़ा है, आपको पता होगा मैराथन होती है 40 किलोमीटर, यानी एक साथ 40 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, उसको कहते हैं मैराथन की रेस, ठीक है। लेकिन जो लोग वहां पे दौड़ते हैं 40 किलोमीटर का रोड तो कोई बनाएगा नहीं, इतना लंबा रोड होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं 400 मीटर का एक स्टेडियम होता है, 400 मीटर का एक ट्रैक होता है, उसके ऊपर उनको मारने होते हैं कितने राउंड, 10 राउंड नहीं, 100 राउंड मारने पड़ेंगे तब, ठीक है। अब वो तो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 10 राउंड्स ऑफ स्टेडियम ट्रैक, 10 राउंड, सिंपली आप समझ लो कि 400 मीटर का एक राउंड होता है, तो 10 राउंड मारोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4000 किलोमीटर, या सॉरी 4000 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर, ठीक है। 400 और 10 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा आंसर 4, कैसे, क्योंकि 4 किलोमीटर यानी कितने हो जाता है 4000 मीटर, ओके। तो आपको यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा है कि मैराथन कंप्लीट करने के लिए 400 मीटर के कितने राउंड मारने पड़ेंगे, तो मारने पड़ेंगे आपको 100 राउंड, तब जाके आपका 40 किलोमीटर कंप्लीट होगा। देखो अब ये बॉयज़ की हो गए, लॉन्ग जंप के लिए वो कर रहे, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे ही ये लॉन्ग जंप वाला भी जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्रिएट करने वाला है, तो मैं स्कूल रीओपन होगी तब आपको बताऊंगा, तो उससे पहले ये आप समझ लेते थोड़ा सा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको जो पूरा का पूरा दिया है क्या है, स्पोर्ट्स है, कि भाई हाई जंप मैन, अब आप समझ लो हाई जंप और लॉन्ग जंप बेटा अलग अलग चीज़ होती है, हाई जंप अलग होता है और लॉन्ग जंप भी अलग होता है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स है हाई जंप लॉन्ग जंप, हाई जंप लॉन्ग जंप, अब आपको कि सर रिपीट हो रहा है, नहीं, हाई जंप है मैन का, हाई लॉन्ग जंप है मैन का, फिर है हाई जंप वुमन का, और लॉन्ग जंप है वुमन का, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बताया कि भाई सबसे बड़ा ये हाई जंप है, वो उसका सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने मीटर का है, ये रहा देखो। फिर यहाँ पे इंडियन रिकॉर्ड, यानी इंडिया में किसने वो रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, ये वर्ल्ड का है और ये इंडिया का है।
फिर है उसी तरह लॉन्ग जंप, हाई जंप, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ ये पूछा है कि हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मैंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। तो समझ लो चंद्रपाल है, चंद्रपाल को वर्ल्ड लेवल पे, अब आप समझ लो सबसे पहले 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। अब आपको कि सर ये दोनों क्यों लिए, क्योंकि इंडिया का रिकॉर्ड देखो ये रहा, हाई जंप के सेक्शन में इंडिया का रिकॉर्ड है जो चंद्रपाल ने बनाया है 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, और वर्ल्ड रिकॉर्ड है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो आपको सिंपली, मैंने पहले भी बताया था, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो और मीटर सेंटीमीटर दोनों साथ में दिया हो तो सिंपली आपको ये एम क्या कर देना है, रिमूव, तो डायरेक्ट आपको सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो 217 217 और 245 245। तो 245 में से 217 माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि कितने सेंटीमीटर उसको ज़्यादा कूदना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड है बॉबी बॉबी ए को कितना जंप करना पड़ेगा 2 मीटर तक पहुंचने के लिए। तो बॉबी ए कहाँ गया, ढूंढते हैं, ये रहे बॉबी ए, देखो आप पॉइंटर आप देख सकते हो, ठीक है। 1 मीटर 91, तो मैंने पहले बोला वैसे एम को करो रिमूव तो तुरंत आपको पता चलेगा 191। अब आपको करना है 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर यानी कि होता है 200 सेंटीमीटर। तो 191 को 200 पहुंचाने के लिए 9 आपको प्लस करना पड़ता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9, ओके। और ये तीन जो है वो, सॉरी आप ये तीन जो है 4 5 6 वो आपके होमवर्क में है, ध्यान से आपको देख लो और आपको आंसर फाइंड करना है। आप आपके पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हो, ओके। उसके बाद है ये फील्ड यानी कि एक खेत है जो पूरा का पूरा स्क्वायर है। तो ये 500 इस तरफ, 500 इस तरफ, 500 इस तरफ और 500 इस तरफ, पूरा का पूरा 2000 मीटर का यानी कि 2 किलोमीटर का पूरा फील्ड है। अब आपको कि सर ये हमको आप क्यों बता रहे हो, तो एक देवी प्रसाद जो थे उनको डॉक्टर ने कहा था कि आपको 2 किलोमीटर रोज फिट रहना हो तो आपको दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या करते थे, ये जो खेत है उसका एक चक्कर मार लेते हैं, मैंने बताया ना 2 किलोमीटर का है, 500 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर। तो ये लेकिन एक बार क्या हुआ पता है, उनने वो जो खेत था, ये जो खेत था वो बहुत ही दूर पड़ता था। तो उनने एक दूसरा ऑप्शन निकाला ये पार्क का, लेकिन पार्क जो था वो 400 मीटर का ही था, पूरा एक गोल चक्कर मारो तो 400 मीटर का ही होता था। तो अब आप बताओ कि ये 400 मीटर का एक चक्कर लगाते देवी प्रसाद जी, तो उनको 2000 तक पहुंचने के लिए कितने राउंड मारने पड़ेंगे। तो सिंपली 400 400 400 400 400 5 बार करोगे तो 2000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी कि पूरे के पूरे 5 राउंड जब मारेंगे तो देवी प्रसाद 2 किलोमीटर कंप्लीट कर लेंगे। फिर एक क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि एक दिन वेदर बहुत ही अच्छा था, कूल था, एकदम ठंडा था, तो देवी प्रसाद जी ने 4th स्टैंडर्ड के बच्चों की तरह ज़्यादा धमाचकड़ी की और क्या किया, चार की इनको मारने के थे कितने 5 राउंड, तो उसकी जगह उनने 8 राउंड मार दिए। कितने ये लिखे देखो, 8 राउंड उनने मार दिए। तो अब बताओ कि उनको कितने किलोमीटर वो भागे होंगे, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, 400 मीटर मल्टीप्लाई बाय 8, इन दोनों का आंसर यहाँ पे लिख लेना है। तो आपको किलोमीटर और मीटर दोनों में आंसर आपको मिल जाएगा, जो कि आपका होमवर्क है, ठीक है। अब आपने कुतुब मीनार तो देखा नहीं होगा, शायद देखा ना हो, देखा हो मुझे नहीं पता, लेकिन सर ने देखा नहीं है तो सर यहीं से बैठे बैठे देख रहे, देखो ये रहा पूरा का पूरा कुतुब मीनार, ओ बाप रे बहुत ही बड़ा ऊंचा है, देखो कितना ऊंचा है। इसकी जो हाइट है वो है कितनी, ये रही 72 मीटर। अब ये 72 मीटर का जो कुतुब मीनार है, ठीक है। तो आपको पता है अपने क्लास की जो हाइट है, यानी कि 4th स्टैंडर्ड में अभी आप आओगे वो, उसकी हाइट है कितनी पता है आपको, 6 मीटर। कितनी है, 6 मीटर। अपनी क्लास की सिर्फ जो हाइट है कितना ऊंचा है, 6 मीटर, और ये जो कुतुब मीनार है वो है 72 मीटर का। तो आप सोचो कि कितने क्लास एक के ऊपर एक रखने पड़ेंगे तब जाके कुतुब मीनार बनेगा। तो आपको बता दो कितने, 12। कैसे आंसर आया, 72 को सर ने किससे डिवाइड कर दिया, 6 से, तो आंसर आ गया 12, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 12, ओके। उसके बाद है ये देखो, कोझिकोडे तो थलासरी। अब यार ध्यान से समझना, ज़्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना। आपको पूछा है कि ये जो मेरा पॉइंटर है वहाँ से लेके जो कोझिकोडे 24 किलोमीटर यूँ है, 24 किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ 24 किलोमीटर है। और थलासरी है ये जो पॉइंटर है मेरा, वहाँ से यहाँ तक का कितना है, 46 किलोमीटर। ये है 24 यहाँ से यहाँ तक, और ये है यहाँ से यहाँ 40। तो आपको पूछा है कि पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो आपको करना होगा 24 प्लस 46। तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 70 किलोमीटर, ओके। ज़्यादा कुछ है
नहीं। अब उसके बाद है यहाँ पे देखो, एक बच्ची थी बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी जिसका नाम था मोमून। वो क्या करती थी, 400 मीटर पौंड के अंदर चलती थी, फिर 150 मीटर, सॉरी 400 मीटर पौंड तक यहाँ से यहाँ तक 400 चलती थी, फिर यहाँ से यहाँ 150 चलती थी, उसके बाद 350 वो वाइट ग्रीन गार्डन में, और 40 मीटर रोड पे चल के यहाँ पे स्कूल तक पहुँचती थी। तो ये कितना किलोमीटर या कितना मीटर, सॉरी कितना मीटर वो चलती होगी वो आपको ढूंढना है। तो आपको ये सब का 400, 150, 350 और 14 सबका प्लस करना है, और आंसर यहाँ पे आपको लिखना है। अगर क्या तो वो 1 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे 1 किलोमीटर यानी कितना मीटर, 1000 मीटर, क्या वो 1000 मीटर से ज़्यादा चलती होगी? अगर हाँ तो यस लिखना है, अगर ना आता हो तो नो लिखना है। मैंने बता दिया आपको क्या करना है, ये 400, 150, 350 और 40 का प्लस करना है। ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको आपके फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं, और यहाँ पे लिखना है कि स्कूल से वो कितने किलोमीटर दूर रहते हैं। ओके। और उसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पे लिखने, मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत ही दूर रहता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूछना है कि हाउ लॉन्ग इज द थ्रेड इन अ रील। अब आपने पतंग तो उड़ाए होगे, उसके अंदर कितनी दूरी होती है वो यहाँ आपको लिखनी है। मेरे को क्या पता आप कितनी पतंग उड़ा लेते हो। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हाउ लॉन्ग इज द काइट, हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑन द ऑफ द काइट रील, कैन इट बी मोर देन किलोमीटर लॉन्ग। तो भाई पतंग जो उड़ती है तब कितनी उड़ती होगी, उड़ाते होगे। ठीक है। 1 किलोमीटर से ज़्यादा होगी वो, यहाँ पे हाँ या ना आपको लिखना है। ठीक है। और हैंकर आपको जो थ्रेड में से, ये पूरे तीनों के तीनों क्वेश्चन में आपको स्कूल रीओपन के बाद बताऊंगा। यहाँ पे एक पोयम है, आई विश आई वेयर अ काइट, अगर मैं पतंग होता तो हवा में उड़ जाता, कोई मेरी पतंग काट लेता। ठीक है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए, ये पोयम सर आपको समझाएंगे नहीं, वो आपको समझाएंगे आपके इंग्लिश के मैडम। ठीक है। अब यहाँ पे विच इज़ द हाईएस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव सीन, आपने सबसे ऊंची कौन सी बिल्डिंग देखी है? तो सिंपली ज़्यादातर का आंसर क्या होगा, सर हमने बुर्ज खलीफा देखी है। ओके। फिर हाउ कैन अ फाइट गो, कैन इट गो हायर देन अ कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार से ऊंची पतंग उड़ सकती है? तो सिंपली हाँ, 4th स्टैंडर्ड की उड़ सकती है, सूर्योदय सर उड़ा सकते नहीं है, उनकी पतंग कोई काट लेता है बेटा। ठीक है। मैं जैसे ही उड़ाता हूँ कोई पतंग काट के चला जाता है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई, कैन बी हायर देन माउंट एवरेस्ट विच इज़ अबाउट 9 किलोमीटर हाई। तो क्या कोई प्लेन जो है वो 9 किलोमीटर से ऊपर उड़ सकता है? तो सिंपली हाँ, ठीक है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर उड़ सकता है। हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू, हाँ हमने देखे। कहाँ पे? हम क्या आपने बादल आपके पाँव के नीचे देखे हैं? आपके नीचे तो हाँ, हम जब माउंट वहाँ पे कहाँ गए थे, माउंट आबू गए थे, तब बादल हमारे नीचे से जा रहे थे। ओके। तो यहाँ पे सॉरी एक आपको फैक्ट बता दूं, अगर धरती से सीधे सीधे ऊपर 100 किलोमीटर चले जाओ तो क्या आ जाएगा, स्पेस। क्या आ जाएगा? स्पेस। मैं आपको एक पूरा का पूरा फैक्ट बता देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे से आप खड़े रहो, यहाँ पे से मतलब मैं कह रहा हूँ वहाँ पे नहीं, आप खड़े हो, वहाँ से ऊपर 100 किलोमीटर देखो, वहाँ पे क्या है, स्पेस। ठीक है। तो आपका यहाँ पे चैप्टर बेटा खत्म हो जाता है सेकंड, जिसका नाम था लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो नेक्स्ट टाइम जब सर आपको पढ़ाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए बाय बाय।